चुनाव को क्यों बंद किया गया? साहब नए नेता आ जाते ना, और नए नेता आ जाते तो आज भजनलाल मुख्यमंत्री थोड़ी बनता। कौन बना देता भजनलाल को मुख्यमंत्री? नए नेता आ जाते तो भजनलाल खुद ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको थोड़ी पता उसने संघर्ष किया ही कहाँ है। सरपंच से एमएलए बना दिया, एमएलए से बीजेपी सरकार पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री बना लिया। उनको थोड़ी पता है कुछ क्या होता है। वो तो ये कई सब्जेक्ट की साहब सबसे पहले तो इस राजस्थान की पहली सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी ये है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम में भी सीटें खाली है। और साहब अगर गहलोत सरकार उनको, मैंने भी वीडियो देखी कि शुभम रेवाड़ को वो अनशन तुड़वाने आ रहे हैं, तो मैं गहलोत साहब को कहना चाहता हूँ, साहब जब आप बंद करके गए तब आपको दिखा नहीं क्या छात्र नेता या यूनिवर्सिटी का आपको चुनाव नहीं दिखे? सारी सरकार दोगली है। जब कोई उस पद पे जाके बैठता है ना तब उसको पीड़ा नहीं दिखाई देती है, जब पद से हट जाता है तब उसको पीड़ा दिखाई देती है। और भजनलाल को मैं कहना चाहता हूँ, अरे आप कोई नरेंद्र मोदी से बड़े थोड़ी हो, उनको भी झुकना पड़ा तो आपकी सरकार तो बिल्कुल घुटनों के बल आएगी, छात्र संघ चुनाव भी कराएगी, क्योंकि ये तीसरा मोर्चा है। लड़ाई लड़ेंगे, जब तक सांस है तब तक लड़ाई लड़ेंगे विद्यार्थी के लिए। तो ये थे ये बंद हुए। साहब ये कांग्रेस की गहलोत सरकार करके गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये वादा किया कि हम लोग जीतते ही, हमारी अगर सरकार बनती है तो हम सबसे पहले छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन वो भी दोगली सरकार निकली। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोगली सरकार है। वो नमस्कार, अभी हम मौजूद है शेखावटी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के ऊपर। अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि आरएलपी के जो छात्र संगठन है उनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी दिनों से धरना दिया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद है साथी देवराज हुड्डा। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या डिमांड्स है और ये काफ़ी दिनों से ये धरना दिया जा रहा है, किस बात को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। नमस्कार, आपके सबसे पहले चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये धरना छात्र संघ चुनाव बहाली को लेते हुए 14 सूत्री मांगों को लेके बैठे हम लोग 4 दिनों से, जिसमें मुख्य मांग हमारी गर्ल्स बॉयज हॉस्टल की भी है, तमाम विद्यार्थियों की। तो ये बड़ी बड़ी आपकी क्या मांगे है? इसके अंदर फीस वर्दी है काफ़ी, अभी हमने अंदर भी कवरेज किया है, इसके अंदर बता रहे हैं कि फीस में भी है, यानी कि मेन मुद्दा फीस का है। बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ, उसके अंदर आधों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसी क्या समस्या आ रही है जिसके कारण एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं हो रही है कई सब्जेक्ट की? साहब सबसे पहले तो इस राजस्थान की पहली सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी ये है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम में भी सीटें खाली है। और खाली रहने का रीजन ये है कि यहाँ की फीस पीजी से ज्यादा यूजी की है। तो ऐसी राजस्थान की और पूरे देश की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें पीजी से ज्यादा यूजी की फीस हो, जिसकी वजह से आज यूनिवर्सिटी को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उनकी सीटें तक खाली पड़ी है। तो आपको ये यहाँ धरना दिए हुए कितना दिन हो गया है और आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर के? साहब ये धरने का 4था दिन है। हम लोग हर दिन जब तक मांगे नहीं मानते, खून से लिखकर प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। और अब अगर वीसी साहब नहीं मानते तो उनके आवास का भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी घेराव करेगी। और आगे के लिए चाहे विश्वविद्यालय गेट को बंद करना पड़े, चाहे लड़ाई आर और पार की करनी पड़े, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। विद्यार्थी हित में फैसला करवा के ही मानेंगे। तो ये जो अभी छात्र संघ चुनाव बने हुए थे, किसके शासनकाल में ये बंद हुए? साहब ये कांग्रेस की गहलोत सरकार करके गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये वादा किया कि हम लोग जीतते ही, हमारी अगर सरकार बनती है तो हम सबसे पहले छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन वो भी दोगली सरकार निकली। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोगली सरकार है। वो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले गहलोत सरकार चुनाव बंद करके गई, भजनलाल चुनाव करवा नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं भजनलाल सरकार की तरफ से? क्या मत आ रहा है कि क्या होंगे, क्या मनसा है उनकी सरकार? साहब मन आ ही तो नहीं रहा है ना। अगर हम लोगों को बिठाते कि भाई चुनाव, अगर विद्यार्थी लिंग 2 कमेटी का पालन नहीं करवा रहा है तो पालन करवाओ ना। आप विद्यार्थी पालन नहीं कर रहा, आप करवाओ। आपकी कमेटी क्यों बनवा रखी है? पर छात्र संघ चुनाव बंद करना कोई समाधान थोड़ी है। नहीं, लिंग दो तो उसमें तो ऐसी बात है जैसे अपने एमएलए एमपी के चुनाव भी होते हैं तो उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन वो चुनाव तो बंद हुए, फिर छात्र संघ के चुनाव को क्यों बंद किया गया? साहब नए नेता आ जाते ना, और नए नेता आ जाते तो आज भजनलाल मुख्यमंत्री थोड़ी बनता। कौन बना देता भजनलाल को मुख्यमंत्री? नए नेता आ जाते तो भजनलाल खुद ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको थोड़ी पता उसने संघर्ष किया ही कहाँ है। सरपंच से एमएलए बना दिया, एमएलए से बीजेपी सरकार पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री बना लिया। उनको थोड़ी पता है कुछ क्या होता है। वो तो अभी पीछे 10-15 दिनों के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र नेता शुभम रेवाड़ है, उन्होंने अनशन किया था। उसके बाद में सरकार से भी उनको जो विपक्ष के नेता है वो भी उनसे मिले थे कि हम बात कर रहे हैं, इनका जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। तो वो क्या मसला था? साहब अगर गहलोत सरकार उनको, मैंने भी वीडियो देखी कि शुभम रेवाड़ को वो अनशन तुड़वाने आ रहे हैं, तो मैं गहलोत साहब को कहना चाहता हूँ, साहब जब आप बंद करके गए तब आपको दिखा नहीं क्या छात्र नेता या यूनिवर्सिटी का आपको चुनाव नहीं दिखे?
सारी सरकार दोगली है। जब कोई उस पद पे जाके बैठता है ना, तब उसको पीड़ा नहीं दिखाई देती है, जब पद से हट जाता है तब उसको पीड़ा दिखाई देती है। तो शुभम रेवाड़ जी ने उनसे पूछा नहीं जब वो अनशन तुड़वाने के लिए आ रहे थे कि भाई काम तो आपके किए हुए है कि आपने बंद किया था ये? तो साहब वो तो देखो शुभम रेवाड़ का शुभम रेवाड़ ही जानता है क्या है, लेकिन ये है कि कोई भी नेता हो, हम लोग सब एक हैं। हम लोग सभी चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। ऐसी बात नहीं कि वो कोई एक शुभम रेवाड़ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। हम सब विद्यार्थियों की लड़ाई यही है जिनका विश्वविद्यालय कॉलेजों में एडमिशन है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए राजस्थान में। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात ये है कि ये इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सरकार द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है तो सरकार चेंज होने पर उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको ठीक करना चाहिए। आपका ये कहना है? बिल्कुल साहब, अगर सरकार गलती कर देती है, जैसे कि बीजेपी सरकार ने किसान आंदोलन की थी, बीजेपी सरकार ने जो नीट का पेपर लीक करके की थी, झुकना पड़ा ना आखिरकार में। तो वैसे ही है कि सरकार अगर गलतफहमी नहीं रहे, और भजन लाल को मैं कहना चाहता हूँ, अरे आप कोई नरेंद्र मोदी से बड़े थोड़ी हो, उनको भी झुकना पड़ा तो आपकी सरकार तो बिल्कुल घुटनों के बल आएगी, छात्र संघ चुनाव भी कराएगी, क्योंकि ये तीसरा मोर्चा है। लड़ाई लड़ेंगे, जब तक सांस है तब तक लड़ाई लड़ेंगे विद्यार्थी के लिए। तो ये थे हमारे ये छात्र नेता भाई देवराज हुड्डा। यहाँ पे जो शेखावटी विश्वविद्यालय है, एकमात्र विश्वविद्यालय है शेखावटी क्षेत्र का, वहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर, तभी भी इन्होंने हेल्प डेस्क लगाई हुई थी, और तमाम छात्र संगठन है, चाहे NSUI, ABVP, SFI हो, उन सभी के द्वारा यहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि हम NSUI और RLP की यहाँ मौजूदगी है, और कई छात्र संगठन अभी तैयारी कर रहे हैं कि हम भी यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।